जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया मैं ACC 1 to 7 की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आप किस स्ट्रैटेजी से काम करें कि ACC 1 to 7 आपका क्लियर हो जाए। देखिए, जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि आपके जो सिलेबस थे वो मॉडिफाई कर दिए गए हैं। तो इस मॉडिफिकेशन के ज़माने में आप क्या करें कि आप एग्ज़ाम पास हो जाएं। मैं सिर्फ पास की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे उनकी अच्छी से अच्छी रैंकिंग आए, कि उनको वाईएलसी एंड पीडीपी जो भी स्कीम चल रही है वो सारी करने का मौका मिले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसी चीज़ों को करें कि आपके लिए वो जो रास्ता है वो आसान हो जाए। देखिए, जब आप इलाहाबाद जाते हैं अपनी एसएसबी देने के लिए, जैसे ही आप बैग रख के बैगेज एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पग। तो ये जो ACC एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे प्रथम पक्ष शुरू नहीं होती, आपकी ACC एग्ज़ाम के साथ ही प्रथम पक्ष शुरू हो जाती है। जिस दिन आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी का सोच लेते हो, तो आपने सोच रखा है इस चीज़ को, तो आपका प्रथम पक्ष स्टार्ट हो चुका है। अभी का जो सिलेबस है पूरा MCQ बेस्ड हो चुका है। तो अभी जितना MCQ पढ़ोगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पढ़ोगे हो सकता है सब्जेक्टिव पोर्शन से क्वेश्चन ना मिले आपको, बट अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तभी अपने एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाओगे। तो अभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप कि अपने एग्ज़ाम को आप इजीली क्लियर कर लें। देखिए, इसके दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। एक तरीका, हम डेली बेसिस पे जो वीडियोस अपलोड करते हैं उनको देखते रहिए, बट वहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता सारा कुछ कंटेंट अपडेट करके आपको दे पाने का। दूसरा तरीका है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से आप करें। आपके पास अरविंद की किताब है, मैं अभी गारंटी के तौर पे नहीं कह सकता कि अरविंद किताब से आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि अरविंद की किताब में ऑलरेडी क्वेश्चंस काफ़ी कम हैं। जो अरविंद की किताब से स्पेशली अब प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बस एक बात बता दे रहा हूँ। आपको जो भी लगता है आपके सिलेबस में चीज़ें हैं, उनकी रेफरेंस बुक को आप रेफ़र करिए, उनसे तैयारी स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ अरविंद की किताब पढ़ोगे तो अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पे कम है, और कभी भी जब क्वेश्चंस कम होते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन या किसी बुक रेफरेंस से क्वेश्चन आना मुश्किल है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं इसके लिए नोट्स परचेज़ करना, तो हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कॉम्पैक्ट है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमने MCQ बढ़ा दी हैं। तो आप नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजी होगी अभी आपकी, इसके लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आज आपकी तारीख हो चुकी है 15 मई। आपके पास कितना टाइम है? 2.5 महीना। इस 2.5 महीने में कोशिश करो कम से कम 1 मंथ छुट्टी जाने की, 1 महीना छुट्टी कम से कम लो, और बचे हुए 1.5 महीने में यूनिट में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम निकालो, और MCQs जितने मिल सकते हैं उनको रटो। सब्जेक्टिव पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अब। जितने MCQs कर सकते हो उतने MCQs करो। जिनकी इंग्लिश वीक थी उनके लिए अच्छी बात है कि अभी इंग्लिश में पास होना ज़रूरी नहीं है, या आपका कोई भी पोर्शन वीक है। जो 6 पार्ट वहाँ दिए गए हैं, 6 में से अगर आपका कोई भी पार्ट वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ओवरऑल 300 में से आपकी मेरिट बनेगी, ना कि एक कोई पर्टिकुलर उसमें पार्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल होंगे, नहीं होगा ऐसा। अभी सिर्फ वहाँ से जो नंबर जाने बस वही जाएंगे, अदरवाइज़ आपका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान बस ये कि नेगेटिव मार्किंग है, 2 नंबर में से 0.5 कट जाएंगे आपके। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही जवाब बराबर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0। तो इसके लिए 3 से 4 घंटे कम से कम अभी यूनिट में देना पड़ेगा आपको टाइम निकाल के, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। और इनके जो सैम्पल पेपर्स थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आपको मिल जाती है वहाँ पे, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपको एक प्लेस मिलेगा जहाँ पे आप ACC के टच में रह सकते हो, क्योंकि आपके यूनिट में सिर्फ 1 या 2 लोग दे रहे होंगे एग्ज़ाम। तो अभी अगर आप 3 से 4 घंटा फॉलोअप नहीं करोगे तो नुकसान है आपका। तो ये नुकसान मत करो अपने लिए। 2.5 महीने टाइम है, 2.5 महीने अच्छे से पढ़ो
और जितने एमसीक्यू पढ़ सकते हो उतने एमसीक्यू के ऊपर जोर दो। देखो मैंने आपको दोनों फेयर तरीके भी बता दिए यहाँ पे। एक तरीका है नोट्स के थ्रू जा सकते हो आप, एक तरीका जो आपके पास सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस खुद से फाइंड आउट करो और पढ़ो उस पर। तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई अभी, अगर मेहनत आप नहीं करते हो तो मुश्किल हो जाएगी आगे के लिए। बाद में आपको सोचना पड़ेगा यार थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता शायद आज काम हो जाता। तो अपने में रिग्रेट नहीं रखना है, अच्छे से तैयारी करो। सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।